नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान खान है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्श के बारे में जिसको लिखने के बाद आपका अपना आपके सामने इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर हो जाएगा। अपना किसे कहते हैं समझते हैं? मैं यहाँ कोई मासूम प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए नहीं बता रहा हूँ। अपना जिसके साथ आपका एक जायज़ रिश्ता हो, जिसके साथ आपका एक अपनापन हो, एक जिस्मानी रिश्ता हो, एक रूहानी रिश्ता हो, एक नूरानी रिश्ता हो। जैसे आपका पति हो, आपका बहुत आप उसके साथ बस शादी करने वाले, प्रेम कर रहे हो उसके साथ और उसका भी आपके साथ बहुत प्रेम है और आप लोगों की बात शादी तक पहुँच गई मतलब जायज़ तरीके तक पहुँच गई है, जिसको जायज़ जायज़ तरीका कहा जाता है। देखिए, कोई भी नाजायज़ काम कुदरत के खिलाफ अगर जब हम करते हैं ना, तो ये कुदरत को भी मंज़ूर नहीं होता है। इसलिए कुदरत नहीं चाहता कि वो आप लोग मिलो। तो फिर जब कुदरत अगर नहीं चाहेगा तो किसी का बाप भी आपको मिला नहीं सकता। तो कुछ ऐसे नक्श होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनों से मिल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत मोहब्बत किया और फिर जिस्म बहुत जिस्म का भी इस्तेमाल किया, बहुत मोहब्बत करने के बाद शादी का वादा करके उसने छोड़ दिया और दूसरी जगह चला गया मुँह मारने के लिए या फिर दूसरी जगह शादी करने के लिए चला गया या बहुत प्यार मोहब्बत करी, बहुत कुछ साथ में ज़िंदगी की कस्में वादे करी और ऐन वक़्त के ऊपर वो भी किसी और के साथ चली गई। अपने जिस्म की भूख मिटाने या शादी करने के बहाने वो भी निकल गई। तो ये एक अलग बात हो गई और दूसरा पति, जो पति होता है ना, जैसे मान लेते पति किसी का है, भाई औरत कितनी भी खूबसूरत रहने दो घर में, बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो फिर वो अपना ध्यान कहाँ लगाएगा? दूसरों के पास लगाएगा, भटकाएगा, उनके पास जाएगा, उनसे सुकून लेने की कोशिश करेगा। ना घर में बच्चों का होश रहेगा, ना बीवी का फ़िक्र रहेगी, ना घर में क्या राशन देना है, अनाज देना है, घर में क्या देना है, उसको उसे कोई मतलब नहीं है। पागलों की तरह भाग रहा है और घर पर भी नहीं आ रहा है और औरत परेशान हो गई है, भाई घर पर क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर जब घर पे नहीं आएगा तो घर और परिवार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा बताओ? हाँ, आजकल तो जीने के लिए सबको पैसा चाहिए तो परिवार चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लेकिन आदमी जब वो पैसा कहीं और बर्बाद करेगा, तो घर में क्या देगा? अब दूसरी बात करते हैं औरत की। कुछ औरतें ऐसी बेशर्म होने लगी है आजकल, मैं नहीं बता सकता हूँ कि अपने 5-5 मासूम बच्चों को जो पैदा करती है, उनको छोड़कर भाग जाती है सिर्फ़ अपनी हवस मिटाने के लिए, दूसरे मर्दों के साथ। ऐसे कई केसेस मेरे पास आते हैं, मैं सुनता हूँ तो बड़ा दुःख होता है कि यार 2 बच्चे पैदा करके भाग गई, 3 बच्चे पैदा करके भाग गई किसी और लड़के के साथ। वो भी घर में उसके पति का ही दोस्त था या उसके आजू-बाजू वाला था या फिर उसका पुराना यार था, आशिक था। तो यार क्या किया जाए? ऐसे में आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि भाई वो बच्चे मासूम अपनी माँ को याद कर रहे हैं, मगर माँ को 9 महीना पेट में रखने के बाद भी अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है। तो दुनिया कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किस तरह जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी है अंजाम बुरा होगा। लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई ना कोई अमलियात आपके सामने मेरे गुरु के बताए हुए, जब मेरे गुरु के साथ मैंने 18 साल गुज़ारे, तो ऐसे बहुत से पेशेंट, ऐसे बहुत से मरीज़ उनके पास आते थे, तो बैठ के हम लोग सब बातें करते रहते थे, तो वो कोई ना कोई उपाय और टोटका बताते थे। जो उपाय बताते थे वो तो किताबों के तो होते नहीं थे। तो वो जो भी बताते थे वो सब उनके गुरु के द्वारा दिए हुए थे उनके पास। तो और वो मुझे अपने ही मुख से बताया करते थे कि ऐसा करो रिज़वान, ऐसा करो। तो उनका चीज़ का इस्तेमाल भी मैं करता था और मैं लोगों को करके देता था और मेरे सामने गुरुदेव बनाया करते थे। तो कुछ-कुछ याद आता है तो मैं ज़रूर बनाता हूँ, कुछ-कुछ वीडियो ऐसे हैं जो मैं मेरे गुरु के बताए हुए अमल बताते रहता हूँ, करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा और किसी जायज़ काम के लिए करेंगे, तो ही ये सब आपका अपनों को बुलाने का मतलब है। जैसे कोई आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है, जैसे कोई आपका भाई आपको छोड़कर चला गया है, तो कोई ना कोई किसी न किसी को छोड़कर चला गया है। तो बुलाने के लिए आदमी क्या करेगा? किसी अपनों को बुलाने के लिए क्या करेगा? किसी रिश्तेदार को बुलाने के लिए क्या करेगा? खुद करे या दूसरों से करवाए, बात तो एक ही है, लेकिन ज़्यादा करके अगर जो खुद जलाएगा तो ही उसका असर उसको होता है। आप चाहो तो किसी और के लिए लिख के दे सकते हो। आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है। आप समझ जाओ A4 साइज़ का एक पेपर ले लो, उसको बीच में से काट के 4 टुकड़े कर दो, यानी एक A4 के 4 टुकड़े कर लो। उसके ऊपर आपको इस नक्श को ज़ाफ़रान यानी केसर से लिखना है।
वाला पैन ले लीजिए जिसमें आप केसर कैसे बनाओगे आपको याद है? केसर को पहले तवे के ऊपर भूनना है आपको हल्का-हल्का। उसके बाद केसर को कूटना है, बारीक कर देना है। हो सके तो केसर के अंदर थोड़ा-सा गुलाब का पानी मिला दें या थोड़ा-सा गुलाब का इत्र डाल दें 2-3 बूँद। आपकी शाही तैयार हो गई है। अब आप क्या करें, उसको किसी ऐसे पेन में भर लें, जो पेन आता है ना जैसे पहले ज़माने में पेन मिलता था, आज भी बाज़ार में मिलता है जिसमें इंक डाल कर के लिखा जाता है। ऐसा पेन बना ले ऐसा, या तो फिर आपको ऐसा निब बना ले, नोक किसी लकड़ी की बारीक सी, कोई लकड़ी ऐसी झाड़ से अच्छी तोड़ के लाए। अगर आपको अनार की लकड़ी मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी नोक तो उसमें डुबा-डुबा के आपको लिखना है, तो उसके अंदर लिखने से ये बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि वो सब चीज़ें पाक होती है ना, और अनार की लकड़ियों के ऊपर जिन्नात का वास होता है, जिन्नातों का बसेरा होता है अनार के पेड़ के ऊपर, इसलिए जिन्नात खुद समझो वो लिख रहे हैं अपने हाथ से। इसलिए मैं बोलता हूँ अनार की लकड़ी कहीं से मँगा लो, ढूँढ लो। नक्श को पहले एक त्रिकोण आकार में आपको बनाना है, जैसा दिख रहा है नक्श ये। उसके अंदर आपको 2 त्रिकोण और अंदर बनाने हैं, यानी टोटल इसके अंदर आपको कितने त्रिकोण बनेंगे? 6 त्रिकोण बन जाएँगे। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो इसके अंदर आपको 6 त्रिकोण दिखेंगे, 3 नीचे, 2 ये और 1 वो। टोटल मिला के 6 त्रिकोण बन जाएँगे अंदर। सबसे पहले ऊपर वाले में लिखा है 11 और उसके थोड़ा-सा नीचे लिखा है 4, फिर उसके बाद लिखा है 2, फिर उसके बाद लिखा है 12, फिर उसके बाद लिखा है इधर 1 के नीचे लिखा है 10, फिर बीच में लिखा है 5, फिर लेफ्ट में लिखा है 8, राइट में लिखा है 7। आपको ये लिखने के बाद आपको सबसे नीचे लिखना है अहब या जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये साइड में लिखना है या तंगफिल अलैहिस्सलाम बहक बुदू। फिर ऊपर लिखना अहब या दरदाइल अलैहिस्सलाम। तो ये जो जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, और एक नीचे एक लाइन में आपको लिखना है जिसका भी नाम, उसका नाम लिखे, कि माँ का नाम लिखे, अगर लेडीज हो, जेंट्स हो तो उसका, उसके बाप का नाम लिखे, नक्श को सूखने रख दे। इसी तरह आपको टोटल 21 नक्श तैयार करने हैं। 21 नक्श आप कभी भी लिख सकते हैं बैठ करके। ज़्यादातर आप अच्छे वक्त एक देख लीजिए, पीर जुमेरात या जुमा, यानी सोमवार गुरुवार शुक्रवार का दिन देख लीजिए। साफ सुथरे होकर नहा धो के पाक साफ अच्छे से धुला हुआ कपड़ा पहनना है, और ज़मीन अच्छी साफ सुथरी हो, उसके ऊपर आपको कुछ भी जानमाज़ या कोई अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा बिछाकर बैठना है, और अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ करना है। लोबान धूप दीप अगरबत्ती जरूर करें। उसके बाद आप धूप दीप करने के बाद आप उसके बाद फिर इस नक्श को लिखना चालू कर दें। जब नक्श लिखे तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और आपसे कोई बात नहीं करे, एकदम आराम से आप इस नक्श को लिखें। और नहीं समझ में आता है तो जिसको, तो उसको मैं नक्श भेज दूंगा। और बहुत सिंपल नक्श है, कोई भारी नक्श नहीं है। उसके बाद इस नक्श को जब आप तैयार कर लें, तो जैसे मान लो आपने तैयार कर लिया, तो उसको सिर्फ शनिचर के दिन ही शुरू करना है। सोमवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन आप कभी भी लिख के रेडी कर लो, और उसके बाद आप इसको शनिवार के दिन से शुरू करो। शनिवार के दिन यानी शाम को आप इस नक्श को जला सकते हैं, यानी 6 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको इस नक्श को कभी भी जलाना है। एक मिट्टी का कटोरा ले लीजिए या मिट्टी का एक चिराग ले लीजिए, उसके अंदर आपको चमेली का तेल भरना है। चमेली का तेल भर के आप उसकी बत्ती बना के उसको जलाए, और जब दिया जल जाए तब वो नक्श को पकड़ना है आपको, और पूरा नक्श लपेटना है, सिगरेट की तरह लपेटना है बिल्कुल। उसके बाद उस नक्श को धीरे से आगे की तरफ करना है, और जलाते हुए उसको याद करना है, बोलने का तुम जहां भी हो चले आओ। जायज होगा तो ही आएगा, ध्यान रखिएगा, नाजायज के लिए ये सब कोई नहीं आता है। दिल दिमाग में नहीं झुकाना है उसको, बस पैरों पे गिराना है, उसको भुलाना है, उसको कुत्ता बनाना है। ये सब फालतू फालतू ख्याल जो दिमाग में आ रहे होंगे ना, कि नहीं इसने मेरे को धोखा दिया, इसको मैं सबक सिखाऊंगा, भुलाऊंगा, ये करूंगा, तो नहीं आएगा भाई। नहीं नहीं, वो नहीं आएगी, बिल्कुल भूल जाओ। आपके इरादे दुनिया में सबसे बड़ा होता है माफ करने वाला। जब आप इस नक्श को, एक दिन में एक नक्श आपको जलाना है, लेकिन जब भी आप इस नक्श को लिखकर जलाए, जलाने से 5 मिनट पहले आपको गाय का 1 गिलास दूध, थोड़ा सा, एक कटोरी में मिल जाए चलेगा, गाय का दूध सामने रखना है। उसके सामने नक्श को पहले खोल के रखना है। अगरबत्ती जलानी है 2, और जब अगरबत्ती जलाते हो आपको 786 मरतबे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 आपको 786 टाइम बोलना है।
786 मरतबे जब आप पढ़ लोगे ना, तब आपको बोलना है, या अल्लाह मैं जो भी इसको बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, जो भी अगर मेरे वाकई में मैं सच्ची मोहब्बत या सच्चा दिल से अपने जायज़ मकसद के लिए बुला रही हूँ, तो अल्लाह मेरे को कामयाब करना, इतना बोलना है। उसका नाम, उसकी माँ का नाम बोलना है और जला देना है उस नक्श को। ऐसे आपको 21 दिन तक करना है इंशाअल्लाह। 21 दिन के अंदर, यानी जैसे 6 दिन से शुरू हो जाता है इसका असर, 21 दिन के अंदर अंदर सामने वाला बंदा आ जाएगा। रोज दूध को रोज रखना है, ध्यान रखिएगा। और वो दूध को किसी साफ सुथरी जगह में दे दे, डाल दे, झाड़ के पास, पेड़ के पास, अच्छी पाक मिट्टी हो, साफ सुथरी मिट्टी हो, गटर नाले में नहीं फेंकना दूध को, साफ सुथरी जगह पे वो दूध को डाल दे। या दूध किसी बिल्ली को पिला दे तो भी चलेगा, साफ सुथरी जगह पे रख दे। नक्श को जला दे, दिए को बुझा के, दिए को फूक मार कर मत बुझाना, दिए को लकड़ी से वो तेल के अंदर वापस वो बत्ती को डुबा देना, तो दिया बुझ जाएगा। फिर वापस दूसरे दिन ऐसे ही बाहर उसको निकालना, उसको फिर जलाना। उसी तेल को, उसी दिए को 21 दिन तक करना। लेकिन जब भी करे आप पाक साफ रहे तो ये चीज़ काम करेगी, क्योंकि हर चीज़ के अंदर परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। ये करने वाला इंसान शराब नहीं पिएगा और दूसरी औरतों के पास गलत जगह नहीं जाएगा, या औरतें गलत नहीं करेगी। हाँ, नापाकी में रहेगी तो औरतें नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर 21 दिन जैसे मान लेते हैं वो कर रहे हैं और 21 दिन में वो नापाक होने वाली है, तो वो किसी अपने बच्चे से करवा ले या किसी से भी करवा ले, जलाने वाला काम करवा ले। और नहीं तो फिर 7 दिन तक रुक जाए। उसके बाद जब आपका 7 दिन पूरा हो जाए, 5 दिन ध्यान रखिएगा, 7 दिन जब पूरा हो जाए तो उसके बाद वो चालू करे फिर। जैसे मतलब आपने 10 दिन कर लिया है और 7 दिन बंद हो गया, तो 11वां, 7 दिन के बाद जो शुरू होगा वो 11 गिना जाएगा। बेफिक्र रहो, 11, 12, 13 तो ऐसा गिना जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आप उसको नक्श को कर दिए। 6 नक्श से शुरू हो जाता है। सामने वाला जहाँ भी होगा बेचैन होगा, फ़ोन करेगा, दिमाग में उसका घबराहट होगी, उलझन होगी, याद करने की कोशिश करेगा, या फिर आपके सामने कोई ना कोई खबर आ जाएगी, वो बंदा आपको पूछ रहा है कि बंदा आने वाला है, मिलने वाला है। कहीं से गायब से आपको कोई ना कोई खबर, संदेश ज़रूर मिल जाएगा। या शायद आपको फ़ोन कॉल आ जाए या सामने से वो बंदा आ जाएगा। देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है। अगर जिसने भी इस नक्श को बनाया होगा तो उसने भी बहुत सोच समझ कर बनाया होगा कि इन नंबरों का, इन अंकों का क्या है। आएगा ज़रूर सामने, बेफ़िक्र रहो। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। कभी मायूस नहीं होने का, हिम्मत कभी नहीं हारने का कि मैंने इतने नक्श किए, इतने अमलियात किए, फेल हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, फालतू है, ये वो। ऐसा मत सोचो, करो, प्रैक्टिकल करोगे जीवन को, तभी आप समझ पाओगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएँ, वजीफ़े, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज संपूर्ण पुस्तक को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।